पिछले साल सितंबर में यूपी की राजधानी लखनऊ के चिन्नट इलाके में एक हिंदू परिवार गणेश पूजा के अवसर पर अपने घर में एक छोटा सा पंडाल लगाता है और उस पर कुछ मुस्लिम युवक पत्थरबाजी करते हैं, हमला करते हैं। ऐसी खबर हिंदी अखबारों में आई और उसके बाद कुछ नेशनलिस्ट पोर्टल जैसे कि ऑफ इंडिया, हिंदू पोस्ट ऑर्गेनाइजर ने इसको कवर किया। जो नेशनल इंग्लिश लैंग्वेज मीडिया है उसने इस खबर को ज़्यादा प्रोमिनेंस नहीं दी और अगर कवर किया भी तो अंदर के पन्नों में छोटी सी रिपोर्ट जो इसको एक मामूली सी झड़प दिखाती है वैसे इसको दर्शाया गया। उसी चिन्नट में इस घटना से 1-2 महीने पहले संघ की एक बाल स्वयंसेवकों की शाखा लगती है, उस पर भी अटैक होता है। तो हाल ही में जो हिंदू पोस्ट की एक टीम ग्राउंड पे गई समझने के लिए कि ये जो चिन्नट इलाका है लखनऊ का, जो कि विधानसभा से मात्र 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पे क्या हालात हैं कि ऐसी घटनाएं बार बार घटित हो रही हैं। तो हम प्रदीप चौरसिया, जिनके घर पे गणेश पंडाल पे हमला हुआ था, और हमने एक स्थानीय कार्यकर्ता से भी बात करी और जो हमें पता लगा वो वाकई में चौंकाने वाला था। दाल रोटी तो चलाना है, हमारे 2 बच्चे हैं। पर आप रहते यहीं थे उस समय भी? रहते घर यही है आपका? घर मेरा यही है, पुश्तैनी। मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, चाहे गला कट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई मार दे मुझे, मरूंगा इसी चौखट पे। इसके लिए चाहे इस्लाम के चाहे जो आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके लिए। अभी हम हैं लखनऊ के चिन्हट एरिया में और यहाँ पे पिछले साल सितंबर में गणेश पंडाल लगाया था प्रदीप चौरसिया जी ने और उनकी पत्नी किरण जी ने इसी घर में। और उस पंडाल में जब आरती हो रही थी तो कुछ कट्टरपंथी तत्वों ने आके वहाँ पे नारेबाजी करी थी। आरती रोकने के लिए उन्होंने धमकी दी और अगले ही दिन मुझे लगता है कि शाम के समय जब किरण जी थी और कुछ बच्चियां थी इनके परिवार की, तो उनके ऊपर हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई, मूर्ति को तोड़ने की कोशिश हुई और कलश को उन्होंने खंडित कर दिया था। तो आज हम मिल रहे हैं प्रदीप जी से, जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, थोड़ा विस्तार से बताइए। उस दिन यही हुआ था कि सर, हम तो 7 तारीख को मतलब रखी गई थी, स्थापना हुई थी मूर्ति की। उसके बाद अपने पूजा करने के बाद सीधे हम अपने दुकान चले जाते हैं। उसके बाद हमारे बच्चे ही घर में रहते हैं। लेकिन जिस दिन विसर्जन होना था उसके 1 दिन पहले ही आरती कर कर हम सिर्फ अपने घर से दुकान चले गए। उसके बाद बच्चे हुए जो जय श्री राम के गाने या कोई भी गाने भक्ति बजा रहे, तो अपना बच्चे जानते हैं कि पप्पा कल चले जाएंगे तो थोड़ा खुशी तो मनाएंगे ही। लेकिन वही बच्चे सब अपना कर रहे थे। उसके बाद एकदम से तत्व आए और पथराव कर दिए। मतलब ये तो 3-4 दिन से चल रहा था, लेकिन उस दिन ज़्यादा ही मतलब ये कर दिया उत्पात। तो उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले यही था कि रोज जो है निकलते थे ये लोग, अपना बच्चे थे उनके, हमसे क्या लेना देना। हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं, हमसे क्या लेना देना। निकल रहे थे झंडा लेके और हल्ला हुआ चिल्ला दे रहे थे, लेकिन हमसे कोई लेना देना नहीं था। हमसे क्या, उनका कोई त्योहार तो था नहीं उस समय कि वो झंडा लेके ऐसा कुछ अपना जुलूस निकालें? ऐसा तो कोई हमारे पास सूचना नहीं थी कि इनका कोई त्योहार था। तो एक तरह से आपको डराने का या आपको धमकाने का तरीका था? बस समस्या यही है कि मतलब ना आरती करिए आप, ना शंख बजाइए आप। अच्छा। कोई चीज़ आप अपना प्रोग्राम मत मचाइए। मना रहे हैं तो दिक्कतें हैं इनको, क्योंकि हम कम है ना, इसलिए ये दिक्कतें हैं। 5 बजे ये लोग चिल्लाते हैं तो हम कुछ नहीं बोलते हैं। अच्छा, जो हम आप 5 बार जब नमाज होती है तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पास में कोई मस्जिद है? हाँ, जस्ट छोटी मस्जिद है हमारे बगल में। अच्छा। लेकिन हम तो कभी कुछ नहीं बोलते, हमारे तो डिस्टर्ब। तो वहाँ लाउड स्पीकर लगा हुआ है? जी बिल्कुल, स्पीकर लगा। दिन में 5 बार वहाँ पे सुबह से शाम आवाज आती होगी? जी होती है। अच्छा। लेकिन हम कभी ऑब्जेक्शन नहीं करते। लेकिन हमारा त्यौहार है, अभी हाल ही की बात करिए, 22 तारीख को हमारे वो साल गिरा था मंदिर का, तो हमारे बच्चे ने गोला लगाया, तुरंत ऑब्जेक्शन मोहल्ले में हो गया। गोला लगाया मतलब आतिशबाजी दिखाया, तो ऑब्जेक्शन रेज कर दिया। ऑब्जेक्शन तुरंत कर दिया। 22 जनवरी को जब अपना राम मंदिर का अपना दिवस मनाते हैं हम। जी। अच्छा। तो उसमें भी दिक्कत हो गई। तो ये क्या, हम अपना त्यौहार ना मनाएं, ये लोग अपना त्यौहार मनाएं। 5 बार दिन भर में चिल्लाते तो हम कुछ नहीं बोलते। हम 1 दिन साल में चिल्ला दिए तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो ये चीज़ जो है अनसुरक्षित हमको बिल्कुल महसूस होता है, हमारी फैमिली के लिए, हमारे परिवार के लिए, जो हमारे सदस्य हैं घर के, उनके लिए बड़ी समस्याएं हैं। गाड़ी इधर न लगाओ, उधर न लगाओ, इधर न लगाओ। अरे अपने द्वारे नहीं लगाएं तो किसके द्वारे खड़ी करेंगे? ये सारी समस्याएं पैदा की जाती हैं। तो जो बच्चे आप बता रहे थे जो निकले थे नारे लगाते हुए, वो पास में कोई मदरसा है या कोई इस्लामी स्कूल है जहाँ पे वो पढ़ते हैं? मदरसा नहीं, उसी मस्जिद में ही पढ़ाए जाते हैं। अच्छा। मस्जिद में ही मदरसा है, मतलब बच्चे पढ़ाए जाते हैं वो। तो जो बच्चे जा रहे थे वो लगता है आपको कि कोई मदरसे से कोई या मस्जिद से कोई मौलवी लेके आए थे उनको? कौन लोग आते हैं आपसे झगड़ा करने के लिए जब आते हैं? नहीं, मौलवी नहीं था कोई, वही बच्चे थे।
तो यहाँ के लोकल लोग ही आपसे, जो आपके आस पड़ोस लोकल है के कोई नेबर हैं? नहीं, लोकल नहीं, उस साइड के हैं थोड़ा, यहाँ के लोकल के एक ही दो लोग हैं। अच्छा, अधिकांश जो वो कट्टरपंथी लोग हैं वो कट्टरपंथी दूसरे लोग, इलाके से आते दूसरे हैं? इलाके से, बगल के एरिया से, चिन्नट का ही है बट दूसरा एरिया है चिन्हट वो। नहीं है लेकिन अलग से। तो कुछ पता है आपको किस संस्थान से जुड़े हुए हैं, किसी जमात नहीं, से जुड़े हैं? ये तो हम कैसे बता सकते हैं काहे से जुड़े हैं, ये तो जानकारी हमें है नहीं। ये तो वही लोग जान सकते हैं क्या है क्या नहीं, कौन सिखाता है इनको, कौन बताता है। अच्छा, लेकिन हमें सुरक्षा हमारे फैमिली को बिल्कुल नहीं है इस चीज़ से। थोड़ा बताइए कि यहाँ पे परिवार आपके हैं और कितने हिंदू परिवार हैं और किस तरह का यहाँ पे कुछ आबादी लोग, है? आबादी मान के रखिए, वही बताया ना, 80-85 का मैटर है। 15 लोग होंगे, हमारे 15 लोग हैं तो वो 85 लोग हैं बस। तो आपके ही परिवार के और यहाँ पे सदस्य हैं और हाँ। कुछ आपने बताया था कि कुछ लोग और हैं हमारे मतलब ओबी समाज से हैं। ओबीसी से, बाकी लेकिन और कोई नहीं है, बाकी सब इन्हीं लोग भरे हैं, चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो ये लोग कहते हैं कि मतलब पहले हमारी दुकान थी वहाँ पे, उस जगह पे, वहाँ पे दिक्कत किया, दुकान नहीं रखने दिया कि हमारी हमारी बिरादरी वाले के सामने खड़े करके आप दुकान रख रहे हैं, कमा रहे हैं, तो हमारे साथ चलिए, हमसे जुड़ के चलिए, हम कैसे अपना धर्म छोड़ दें। अच्छा, आपको धर्म परिवर्तन करने के लिए बोला उन्होंने? हम धर्म बदल देंगे इसके लिए। मैं समझा नहीं, वो उन्होंने कहा कि आप इस एरिया में दुकान चला रहे हो, तो हमारे समाज के आदमी के सामने, हाँ, तो आप नहीं चला सकते, और नहीं चला जब तक आप मुसलमान नहीं बनते। हाँ, 2 बार सर हम जेल जा चुके, सेठ में एक बार गोला वहाँ चला, उसके बाद उन लोगों ने हमें फ्री फंड में फंसा दिया। उनका झगड़ा रहा, उसमें हमें लपेटा गया, उसके बाद हमारी दुकान हटाई गई वहाँ से। कितना पैसा हमारा मर गया, हम गरीब आदमी 1-1 रुपये के लिए मरते हैं, उसके बाद हम ऐसा कर सकते हैं। क्या दुकान थी आपकी वहाँ पे? पानी की दुकान थी सर, छोटी सी गुमटी रखे थे। अच्छा, गुमटी रखे थे, किराया भी देते थे उसको। अच्छा, वो उसके दुकान बाद किसी मुसलमान, मतलब वो मुसलमान की जगह पे रखे थे, लेकिन हम नगर निगम की संपत्ति पे रखे थे, लेकिन उनके घर के सामने थी तो हम उनको किराया देते थे, वो किराया लेते थे। उसके बाद उनके घर के बगल में झगड़ा हुआ, उससे हमसे क्या लेना। नहीं, मैं समझा नहीं, आपने वो दुकान आपने ली थी नगर निगम से? नगर निगम से नहीं ली थी सर, उनके घर के सामने रखी थी, मैंने नाली पे रखी थी, तो संपत्ति तो नगर निगम की हुई ना। हाँ। लेकिन वो किराया लेते थे कि मेरे घर के सामने रखे हो। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसे ही चलता है क्या? ऐसे जिसके चलता है घर के सामने? हाँ, ऐसे हिंदू परिवार भी किराए लेते हैं जो? अगर कोई हिंदू लगा ले? परिवार जब है ही नहीं तो लेंगे क्या, किसी से लेंगे? तो एक तरह से वहाँ पे हफ्ता है, वो एक तरह हफ्ता का है। हाँ। और सारी संपत्ति नगर निगम अच्छा, की कब्जा करके वो आपने लगाई दुकान, और उसके बाद भी आपको हटा दिया गया? बिल्कुल हटा दिया गया सर, कम से कम 300-400 आदमी घेर के हमारा थाने में हमको बंद करा दिए थे, 24 घंटा बाद छूटे थे, एक बार हमको बंद करा दिए। ये कब की बात है ये 2018 के करीब में हमने पक्की दुकान ली थी, मुस्लिम मतलब आदमी थे, उनके हाशिम अंसारी की दुकान हमने ली थी, किराए पे ली थी जी, पापा ने लिया था हमारे। अच्छा। जो पापा खत्म हो गए हैं, उसके बाद वो बवाल जब मचाए तो वहाँ से दुकान हमारी खाली हुई, तो हमने दूसरी दुकान वहाँ गुमटी रख ली। उसके बाद अच्छा, तो वो पहली दुकान पे क्या बवाल हुआ कि पहली दुकान में ऐसा हुआ था सर, हम पढ़े लिखे नहीं थे, तो हमें दिक्कत ये हुई कि हम फेसबुक चला रहे थे, उसमें कुछ हमारा मतलब कुछ शेयर हो गया 2018 में। तो जैसे हम नहीं जानते हैं तो क्या आप हमसे बात नहीं कर सकते हैं? अच्छा, किसी सोशल मीडिया के पोस्ट पे उन्होंने बवाल मचा दिया? बवाल मचा दिया, दुकान खाली करा दिया, हम 3 दिन जेल में बंद रहे। अच्छा। हमारा सर पूरा घर व्यवस्था पूरी घर की बिगाड़ दी, हमारे परिवार को परेशान किया, उसी के खुन्नस रख के। उसके बाद फिर जब ये गोला वाला कांड हुआ किसी की दुकान पे, तो हमारी दुकान सर यहाँ है, और 5 दुकानों के बाद कुछ भी हो जाए तो हम जिम्मेदार होंगे। अच्छा, तो वहाँ भी आतिशबाजी किसी और ने करी, और ना मेरा भी, उन्होंने उसमें भी मेरा अटैक नाम कर दिया? उसमें भी मेरा नाम, 300-400 आदमी आके मेरी दुकान घेर लिए। तब उन्होंने बोला आपको कि आपको धर्म परिवर्तन हाँ, करना तब बोले कि पड़ेगा? जब तक तुम धर्म नहीं बदलोगे तब तक आप चाहे कुछ भी कोशिश कर लो, दुकान तो नहीं धरने देंगे तुमको यहाँ। तब हमने उस एरिया को छोड़ के हमने अपने एरिया में फिर उधर दुकान किराए ली। तब हमने कहा क्योंकि दाल रोटी तो चलाना है, हमारे 2 बच्चे हैं। पर आप रहते यहीं थे उस समय भी? रहते घर यही है आपका? घर मेरा यही है, पुश्तैनी में छोड़ के नहीं जाऊंगा, चाहे गला कट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई मार दे मुझे, मरूंगा इसी चौखट पे। इसके लिए चाहे इस्लाम के चाहे जो आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके लिए। तो आपके सारे परिवार के लोग यहीं पे रह रहे हैं? हाँ, मेरा पूरा परिवार यहीं रह रहा है। इतना परेशान करते हैं कि मैं क्या बताऊं। आबादी आपने बदलते हुए देखी है यहाँ पे इस एरिया में, ऐसी चीजों से कि हिंदुओं को डराया गया, या? हाँ, 2-4 लोग घर छोड़ के गए हैं लोग? क्यों नहीं गए हैं, कुछ लोग गए हैं, लेकिन अब कौन कौन गया है इसी क्षेत्र में? उधर मस्जिद की तरफ का कोई नहीं बचा, एक भी घर नहीं है वहाँ पे, देख लीजिए कहीं। क्यों नहीं थे? पंडित जी, एक पंडित जी थे, उनका पूरा घर खाली होकर पूरा घर छोड़ के चले गए, ऐसे पड़ा, खंडेर पड़ा हुआ।
आपने बात करी जो लोग यहाँ से छोड़ के गए कि भाई क्यों छोड़ के जा रहे हो कहाँ आप? चले गए पता नहीं, तो अच्छा, किससे बात करें? नहीं होती है नहीं, हिंदुओं के कोई बीच में, ऐसी आपस में लोगों की बात नहीं होती मीटिंग नहीं हो पाती ना। कि दूसरी गली में क्या हो रहा है, वहाँ के हिंदू आपसे मिलें, आपसे कुछ जाने ऐसा समझें, कुछ और जब आपके ऊपर ऐसे लोग एकदम ऐसे आए जब आक्रमण हुआ तो है और तब यहाँ थोड़ा के लोग, लोकल हिंदू आए यहाँ पे? हाँ बिल्कुल आए थे, बिल्कुल किसने मदद करी बजरंग आपकी दल उस ने हमारा पूरा सपोर्ट किया। चलिए वो तो संगठन हो गया। जी हाँ, मैं कहता हूँ यहाँ के जो लोकल हिंदू लोकल हैं, भी थे, जो आपने कुछ परिवार व्यापारी थे, बताए। हमारे व्यापार मंडल के लोग थे, हमारे पार्षद आए थे, सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा मेहनत करके उस झंझट को उठाया, जो भी किया इन लोगों ने। आपको जेल से निकालने के लिए उस समय मदद करी या किसी और तरीके से आपके बिजनेस को चलाने में मदद करी? बिजनेस चलाने में नहीं, लेकिन ये है कि हमें जेल से जाने आने से और सबका है में बहुत मदद की वो लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर। सबसे ज़्यादा विजय भैया और विनोद तिवारी हैं, ये सब लोगों ने बहुत मेहनत करके। ये कहाँ से हैं, किस संगठन से हैं? अरुण जी जो है हमारे पार्षद हैं यहाँ के, अच्छा, उनने भी मदद की है। वो भाजपा से हैं? जी भाजपा से हैं। तो यहाँ पे जो आपने क्या देखा है, बच्चों का कैसा यहाँ पे रवैया रहता है? आपके बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो घूर घूर के देखते हैं अच्छा, कि कब मिल जाए तो नोच ले, ये समस्या है। उनको कुछ गलत बोला जाता है स्कूल वर्ल्ड में? कप बोला किस तरह के हैं, मतलब स्कूल में तो नहीं बोला जो जाता, गवर्नमेंट स्कूल है आपका, नहीं, बच्चे जहाँ प्राइवेट जाते है, हैं? अच्छा, प्राइवेट तो वहाँ पे मुस्लिम बच्चे भी होंगे या हिंदू ही हैं? अब तो सर स्कूल के अंदर का मैटर तो हम नहीं बता सकते, बाहरी का पता होगा, अंदर कौन पढ़ता है हम स्कूल के बारे में तो नहीं जान सकते। नहीं, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हो कि बच्चों की जुलूस निकल रही थी अल्लाह अकबर के नारे, और अल्लाह अकबर का मतलब होता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। हाँ, एक तरह से जो कट्टरपंथी है जब वो ये बोलते हैं तो आप समझ लो कि तो वो ये बोल हमारा रहे हैं राम कि भी बड़ा है राम ना, और कृष्ण आप छोटे हैं अल्लाह से, तो हम वो ये मानते हैं कि झूठे हैं वो। हाँ तो ये मैं जानना चाहता था कि आपने उस तरह का इनके बच्चों में भी ऐसा कुछ हाँ कट्टरपंथ बिल्कुल तत्व कट्टरपंथ देखा है? बिल्कुल तत्व देखा है, तभी तो ये हुआ, हमारे घर में हमला हुआ। कट्टरपन न होता, सिखाया न जाता, तो ये हमारे घर में पथराव कैसे हो जाता? तो पथराव मतलब ये गेट खुला हुआ था? ये गेट जब गुंजा हो जाती है तो गेट खुला रहता था, क्योंकि कुछ देर तो गेट खुला तो रखेंगे। समय भजन बज रहे थे? भजन बज रहे थे, सब बच्चे हैं, लाउड स्पीकर पे आपका सिस्टम छोटा पे सिस्टम था, वीडियो छोटा सा ही था, होम थिएटर था। बहुत तेज आवाज पे किसी ने आके ऑब्जेक्शन करा पहले या कुछ बोला? होम थिएटर था सर, कितनी आवाज रहती है वो तो सबको पता है, कितनी होम थिएटर की आवाज होती है, कोई हम हायरन थोड़ो लगाए थे। पर आके किसी ने आपसे आराम से बात नहीं करी कि भाई इसको कम कर दो या हमें इससे परेशानी है? आते ही पथराव शुरू कर दिया? सीधा वही 2-3 दिन वो लोग निकले हैं और चौथे दिन वो हमला कर दिया 6 तारीख। ओके, उसमें छोटे बच्चे भी मैंने पढ़ा था कि उसमें थे छोटे बड़े, और मतलब छोटे ही थे ज्यादा करके, और 2-4 बच्चे 13, 14, 15 साल के भी लड़के थे उसमें। यही उम्र के थे सारे बच्चे। तो पत्थर मारने शुरू कर दिया आते ही? हाँ। तो लगी आपकी चोट लगी आपकी पत्नी को या बच्चियों को? अब बीवी थी, बच्चे थे, इन्हीं के लोगों को पड़ा था, चोट लगी थी इनके, इन्हीं के ऊपर घुम्मा पड़ा, क्योंकि भगवान से बड़े तो हम है नहीं, भगवान को बचाने के लिए तो कुछ भी कर सकते ना। अच्छा, तो उन लोगों ने जब पथराव किया तो हमारी बीवी और हमारे बच्चे जो थे आगे खड़े हो गए, मूर्ति के आगे, बप्पा के आगे खड़े? हाँ, बप्पा के आगे खड़े हो गए, लेकिन कलश पे पड़ गया और उधर पड़ा, लेकिन मूर्ति पे नहीं पड़ पाया था। मूर्ति तो हम बच्चों ने बचा लिया था। जब हमको खबर आई तब हम घर आए हैं। हमारे वहाँ था ना, बड़ी पूजा होती है ना, थाने के जस्ट बगल में मंदिर है, हनुमान मंदिर, वहाँ पे बड़ी पूजा होती है। अच्छा, तो वहाँ थे हम, भंडारा था उस दिन। अच्छा, तो उस भंडारे में जुटे थे। ये लोगों ने कॉल किया 3-4 बार, तब हम एक बार लास्ट में उठा पाए, क्योंकि भंडारे में जुटे तो भंडारे में आवाज़ तो आती नहीं सर। उसके बाद उसी के बाद जब हमको खबर लगी बाई चांस किसी के द्वारा, तब हम यहाँ आए। तो यहाँ देखा तो पहले से सब चल रहा था। आरती हो चुकी थी, ये चले गए थे मंदिर पे और हम अकेले थे यहीं बैठे। और जब हम कहें ला उठ के लाओ गेट थोड़ा बंद कर दे, जब देखें तो ये गेट पूरा खुला था। फिर ये लोग आए, बस इधर से 3 चक्कर लगाए, लगभग नारा लगाए, झंडा से पकड़े थे और 3 चक्कर लगाए, चौथे चक्कर में आए ईंटा फेंकेला। तो बड़े बड़े झंडे लेके आए हुए थे? हाँ, झंडे बड़े बड़े थे, ऐसे बच्चे लेते। अच्छा, झंडे बड़े बड़े थे। तो आपको चोट लगी? नहीं, चोट नहीं लगी, हम आगे खड़े हो गए थे, चोट नहीं लगी थी। यहाँ सब ईंटा पड़े थे, हम चोट ये पैर पर लगी थी, बिटिया के रेमुड़े पर लगी थी। बिटिया के सर पे लगी थी? हाँ, सर पे लगी थी। अच्छा, इसे तो फिर वो के बाद फ़ोन किया, तब सब और मोहल्ले लोग इकट्ठा हो गए, परिवार के सब आ गए हैं। जब इनका 3-4 बार फ़ोन किया तभी आए थे वो,
तब सब भीड़ लग चुकी थी, सब लोग आ गए थे। तो आपके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। हाँ 2 बच्चे हैं। तो अभी आप कैसा महसूस करते हैं? तो हम गेट खोलते ही नहीं, नीचे उतर आते हैं, बस गेट खोलते हैं, बस फिर ऊपर चले जाते हैं। घर से बाहर ही नहीं निकलते नहीं आप? नहीं नहीं करते हैं। जाते हैं कहीं तो साथ में जाते हैं, साथ में चले जाते हैं। अच्छा, आपके पति होते हैं तभी आप साथ में जाते हाँ हो? तभी जाते हैं, वैसे नहीं जाते कहीं। आपके तो यहाँ पे परिवार और भी हैं, 4 घर हाँ, जो बता रहे थे परिवार आप, में सभी हैं। आपके चाचा या हाँ हाँ सब हैं। रिश्तेदारी है? उन लोग साथ में कोई नहीं जाते, जाते ही नहीं जाते, और हम परिवार में भी साथ ही नहीं जाते कोई के। आपको अपने बच्चों को लेके भी कुछ महसूस होता है डर? हाँ बच्चों भी नहीं ले जाते, साथ में जाते तो सब लोग साथ में जाते। नहीं, आपकी बिटिया है, लड़का है, उनकी भी चिंता रहती होगी हाँ आपको? तो चिंता रहती है, जब सब लोग बाहर चले आ नहीं जाते पहले तो चिंता रहती है। 12 बजे आते हैं। तो प्रशासन ने उस समय तो यहाँ पे कुछ तैनाती करी थी पुलिस तो की, बहुत तैनाती करी थी। पर वो 2 हफ्ता 3 हफ्ता में उठ गया वो सब। हाँ 15 दिन रहे थे। तो 15 यहाँ पे दिन कोई पास में कैमरा- चौकी है? हाँ है। अच्छा, बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ कुछ बदसलूकी अलग तरीके से? बदसलूकी यही होती है कि ये लोग कहते हैं कि मेरा भी वक्त आएगा, एक दिन हम भी देख लेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ के लोग धमकी देते हैं, ये चीज़ों की दिक्कत है हमें। क्या धमकी? मेरा वक्त बस आएगा कहते मतलब? भाई यही बोलते हैं मेरी भी तो सरकार आएगी, कभी तो इनकी सरकार, हम आज तक यही नहीं समझ में इनकी कौन सी सरकार है, हमें यही नहीं समझ में आता आज तक। कौन सी ऐसी सरकार है जो आ जाती है कि ये सरकार के ऊपर उछलेंगे? कांग्रेस आके करेगी या सपा करेगी? सपा की बात करते होंगे और क्या? किसकी करें? आपने देखा है कुछ बदलाव होते हुए यहाँ बदलाव क्यों पे नहीं जब से होता योगी भाई? जी आए हैं? योगी जी के आने के बाद तो अच्छा, योगी जी ने होते तो इतने गन तो हम लोगों को चढ़ा देते। तो व्यवहार में कुछ परिवर्तन है, बहुत परिवर्तन है, उग्रता कम है अब? और क्या, वरना जो आफत मचाते हैं मचाते हैं। तो वो केस आपकी पत्नी जी ने एफआईआर उनके नाम पे लॉन्च हुई थी जी। तो उस केस के बारे में आप क्या बता सकते हैं? कुछ 8-10 लोग अरेस्ट हुए थे, मैंने पढ़ा था। जी हाँ 8-10 लोग हुए थे। तो वो अभी भी जेल में हैं, निकल चुके हैं, दिखते हैं आपको आसपास? हाँ 1-2 लोग दिखते हैं। अधिकांश तो आप बता रहे हैं कि दूसरे इलाके से आए थे, तो शायद आप वहाँ तो उस जाते साइड भी नहीं के थे, होंगे, वो हाँ। तो पूरा ही मुस्लिम बहुल इलाका होगा। जी वो तो पूरा इलाका है। और यहाँ पे कितने मस्जिद हैं? यहाँ पे एक मस्जिद इधर है, एक तो उधर हारूनी मस्जिद है वो जो उधर है, एक बड़ी मस्जिद है इधर। तो पूरे चिन्नट में भी चिन्हट में आबादी कम से कम- मिश्रित आबादी का क्षेत्र चिन्हट में है? कम से कम 6 मस्जिदें हैं। अच्छा, जी राउंड में 4 हैं, चारों कोने में आप देख सकते हैं। तो अब आप सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सुरक्षित महसूस करते। कब क्या हो जाए हमारे साथ, हमारी फैमिली के साथ, हमें कोई विश्वास नहीं। अभी 22 जनवरी को अभी आप कह रहे हैं कि आपको जब आके अब 22 तारीख को धमकाया गया। हाँ धमकाया गया, अभी 22 तारीख को धमकाया गया। अभी हमारा 4 दिन बाद दीपावली आएगा तो उसमें तो बोला ज़्यादा लोग दगाएंगे हमारे बच्चे, हम घर से जाएंगे, सब कुछ करेंगे हमारे, तो हम पूजा करेंगे तो इनको दिक्कत फिर होगी। अच्छा, आपको जैसे एक बार तो आपने बताया धर्म परिवर्तन करने के लिए इन्होंने बोला, जी उसके बिल्कुल। बाद जैसे घर छोड़ के जाने के लिए बोला कुछ ऑफर देते हैं ये कि ऑफर क्या, इस्लाम कबूल करिए, बाकी सब कुछ मिल जाएगा आपको, क्या परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, इनका कहना यही है। अभी भी बोलते हैं? अब कहाँ बोलते हैं, हाँ। अब मुलाकात ही नहीं होती क्योंकि मोहल्ला छोड़ दिया हमने। ये कौन बोले थे उस समय आपको जब ये बोले उसी थे? तरफ के थे, अब मौलानों को थे 2-4, तो हम क्या जाने कौन थे, अब नाम तो हम जानते नहीं उन लोगों का। मतलब यहाँ के बिजनेसमैन थे वो या नहीं बिजनेसमैन नहीं थे, मस्जिद से जुड़े हुए लोग मस्जिद लगते से हैं जुड़े आपको? हैं, जी। क्या ऑफर दे रहे थे आपको? ऑफर यही है कि आपको मकान मिलेगा, घर मिलेगा, सब कुछ आप कबूल करिए, आपको सब कुछ मिलेगा। अच्छा, कुछ करके आप योगी जी और मोदी जी से बहुत अच्छा है कि हमारे बच्चे को हमारा बहुत परेशान, हमारे साथ 2018 से अत्याचार हो रहा है। पढ़े लिखे होते तो कुछ करते, पढ़े लिखे नहीं तो हमसे गलती एक होगी तो इसका मतलब क्या हमेशा हमको परेशान किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा। आपको लगता है आपको ही टारगेट किया जाता है, बाकी हिंदू परिवारों को नहीं? किसी नहीं किया जाता क्योंकि हम अपने धर्म से और राम से कभी वो नहीं कर सकते, कोई हमारी आलोचना जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं, मैं सीधा बात कहता हूँ। मैं पूजा करूंगा तो करूंगा, कोई रोक नहीं सकता। आज भी मैं, लोग बोलते हैं शंख ना बजाओ, मैं रोज शंख बजाता हूँ। जो करना हो कर ले, मरना एक बार है, 5 बार नहीं मरता आदमी कोई भी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है।
आपकी अपने धर्म के प्रति आस्था है, आप किसी के विरुद्ध नहीं है। हम और आप हम अपने किसी के धर्म विरुद्ध कुछ सुनना नहीं हम चाहेंगे अपने और धर्म के स्वीकार खिलाफ नहीं कुछ नहीं सुनना चाहते और हम किसी के धर्म के बारे में कुछ कहते भी नहीं। कुछ भी कोई करे हमसे नहीं मतलब, लेकिन मेरे धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं भैया बिल्कुल उसमें डरूंगा नहीं बिल्कुल। लोग बोलते हैं ये तन से वो क्या कहते हैं इनकी, तन से जुदा। हाँ तो कर दे जुदा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर वाले के नाम से मरेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, इसका डर नहीं हमको बिल्कुल। तो हिंदू समाज धीरे धीरे जाग रहा है, तो जाग नहीं है, मैंने ही इस मोहल्ले में जगाया है लोगों को, वही तकलीफ है। और आप मानिए ना, जिस दिन मुझे मार देंगे उसके बाद आप इस मोहल्ले में एक भी हिंदू देख लीजिएगा तो बताइएगा, ये रहने नहीं देंगे किसी को। मैं अकेले लड़ता हूँ इस मोहल्ले में। अभी आप यहाँ पे रोड पे खड़े हो जाए, एक भी हिंदू नहीं जागेगा, सिर्फ मेरा घर भले आ जाए, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि इतना डर भरा हुआ। आए थे ये लोग और हिंदू परिवार नहीं आया आपको इस जगह पे कोई नहीं आया, नहीं बाहर से सब आए थे, लेकिन हमारा परिवार पूरा खड़ा था। लेकिन इसके अलावा बाहर के संस्था के लोग थे, हाँ, बजरंग दल के और बाकी संगठनों के, जी, व्यापार मंडल के, पर और लेकिन ये लोग इतना डर भर दिया है लोगों ने ना, इतना डर भर दिया है कि ये लोग नहीं आ सकते। तो हिंदुओं को लोकल स्तर पे मिलने की, आपस में एक दूसरे के इनकी समस्या अभी हम समझने की, एक दूसरे का सपोर्ट करने की बहुत जरूरत है आपको। जी बिल्कुल। साथ यहाँ पे एक स्थानीय लोकल रेसिडेंट हैं विजय जी, तो उनको भी इस केस के बारे में और जानकारी है। तो विजय जी बताइए कि जो लोग अरेस्ट हुए थे इसमें, उनके बारे में आप क्या जानते हैं? इसमें जो अरेस्ट हुए थे ज़्यादातर लोग इसमें अराजक तत्व थे, जिनका काम ही यही है कि बड़े पैमाने पर उनको फंडिंग भी यहाँ कुछ होती है। जैसे कि अभी पूर्व में लोगों ने अपनी घटनाओं को बताया जो आप बीती थी, उसमें उनको 3-4 दिन पहले से झंडे का वितरण कर दिया गया था। उन्होंने अपने पैसे झंडा नहीं खरीदा था, उनको वो झंडे मस्जिदों से उपलब्ध करवाए गए थे। और जब इनके आरती का समय होता था, उसी समय वह निश्चित समय के अनुसार, कि सबको पता है कि 5 से 7 का बीच का समय, तो उनके 2-4 लड़के घूमा करते थे। वो हरदम इन्फॉर्म करते रहते थे कि अभी शुरू हुआ कि नहीं, आरती क्या है। तो जैसे ही ये यहाँ आरती शुरू करते थे, वहाँ वो अल्लाह अकबर शुरू करते थे। अच्छा। तो पूर्व में इन्होंने इन सब घटनाओं को बहुत हल्के में लिया। इन्होंने सोचा ये सब तो चलो बच्चे अपना वो कर रहे हैं, क्योंकि इनका कार्यक्रम इनका था कुछ बराफात का, लेकिन बहुत लंबा, बहुत मतलब ऐसा नहीं था कि कल परसों, 10-15 दिन के बाद था जब ये घटना घटित हुई है। ये सोची समझी साजिश के तहत था। इसमें बगल में ही एक मदरसा चलता है, जिस मदरसे के मौलवी बहुत ही संदिग्ध हैं, और उस मदरसे का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, इस मुद्दे को भी हमने उठाने का काम किया था। तो उस समय जो प्रशासन था, उन्होंने हम लोगों से कहा भाई जो मुद्दा चल रहा वही पहले देखने दीजिए, जांच वाँच करना मदरसे का, ये सब करवाना ये तो बाद का विषय है। ये पिछले साल की बात है, जी, घटना ये सब घटने घटने के बाद की, जब हमने कहा कि ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए और इस मदरसे की थोड़ा जांच करवाइए, यहाँ कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या इनका पैटर्न क्या है, उसमें इनको क्या किस तालीम दी जा रही है, क्या तालीम दी जा रही है, एनसीईआरटी है कि इनका अपना कुछ है, कुछ तो उन्होंने इस चीज़ को टाल दिया। बोलिए अभी इसको छोड़िए, जो भी वर्तमान में हुआ है उसको देखा जाएगा। तो बहुत पहले तो इसमें घटना ऐसी हुई कि जिस दिन इनके साथ ये घटना घटित हुई है, तत्काल प्रभाव से तमाम हिंदू संगठनों के साथ अपने हिंदू समाज के लोग, इनके पड़ोस के लोग, सभी लोग, हम और मैं भी मौके पर मौजूद था, और सभी लोग हम आ गए थे यहाँ पे। और उस समय की स्थिति यदि वास्तव में देख ली जाए तो पहले बहुत भयावह स्थिति थी, क्योंकि चारों तरफ यही है, और इन लोगों ने समझ लीजिए कि गलियाँ लगभग बहुत सकरी गली है, और हर जगह ये लोग खड़े थे। तो जब हम लोगों की इन्होंने संख्या देखी आते हुए, तो ये बैकफुट पे आ गए। नहीं तो इससे पहले ये लोग बहुत चक्कर लगा रहे थे, और बहुत लोग उपहास कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, बहुत लोग ज़बरदस्ती के हंस रहे थे, इनका उपहास कर रहे थे। और जब हम आए, शासन प्रशासन आया, तो शासन प्रशासन ने भी पहले जिस तरह से हम लोगों ने सोचा था कि सरकार है, सत्ता है, हो सकता है हम लोगों को उसका भाई सहयोग मिलेगा, लेकिन जैसा हमने पहले सोचा वैसा योगदान नहीं था। पहले इसको दबाने का प्रयास किया गया। इनकी बेटी, इनकी पत्नी जो मौके पे मौजूद थी, उनको पहले थोड़ा सा डराने का, थोड़ा सा दबाव बनाकर बात को मतलब मैनेज करने का, ऐसा पुलिस प्रशासन ने पहले प्रयास किया।
कि उसको इतना बड़ा मुद्दा ना बनाया कुछ जाए ना बनाओ, और आपने खुद ही, पहले तो पुलिस ने ये छोटी-मोटी तक आरोप, नोक-झोंक हो गई उस तरह शुरू से। में तो इनके ऊपर, प्रदीप के ऊपर तो ये भी आरोप लगा दिया गया कि ये जो आपने किया ये सब तमाशेबाजी है, ये पहले से सेट प्लान था, ये सब तुम ही ने किया, किसी और ने किया नहीं, या कुछ हुआ नहीं है, यहाँ ईटा पत्थर गुम्मा कुछ नहीं चला है। तो ये लोकल पुलिस ने आपको पता लगा कि उनका बिल्कुल, हम तो मौके पे, हमारे सामने की बात है, वो ऐसे बोल रहे थे? सोच नहीं, सामने की बात है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने सारी भीड़ को हटा दिया था, जितने भी इनके समर्थन में आए थे लोग, इनका साथ देने के लिए जितने भी हिंदू परिवार या हिंदू महिलाएं, माताएं, बहनें, युवक जो भी आए थे, सबको पुलिस ने हटा दिया था यहाँ से। और उस समय केवल पुलिस प्रशासन था और एक दो केवल ऐसे इनके सहयोगी थे जिनको पुलिस वहाँ खड़े होने दी थी, नहीं तो वो खड़े भी नहीं होने दे रही थी। और तुरंत उनका पहला उद्देश्य था, इनकी वीडियो बनाइए और ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें कि वो बात आए कि ये सब तो हो गया, गलती से हो गया, बच्चे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे और ऐसे ऐसे गिट्टी खेल रहे थे, गलती से गिट्टी उछल गई। यही प्रश्न मेरा भी उनके लोगों से है कि हमारे पांडालों पे, हमारे मंदिरों पे, हमारी शोभा यात्राओं पे उनके पत्थर उछल जाते हैं, लेकिन कभी उनके स्वयं के पत्थर उनके ताजिया पे नहीं उछलता है, या कभी तो घर के अंदर पंडाल लगाया है। हाँ, ये घर के अंदर, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता कि ये ऐसा नहीं कि हमने आपने उनकी तरह रोड जाम किया या नमाज करने के लिए या कहीं पे हम कोई ताजिया रख रहे हैं तो जबरन हमने रोड जाम कर दिया। प्रशासन भी उनका साथ देता है, कभी उनकी कोई बराफात की कोई रैली होती है या कुछ और का जुलूस निकलते हैं तो प्रशासन बहुत अलर्ट रहता है। तो लोकल पुलिस के लेवल पे आपको वो मुस्तैदी से इस मामले को नहीं लिया गया? उस समय कोई मुस्तैदी नहीं थी। यदि मुस्तैदी रही होती तो पूर्व में जो इनके साथ घटना घटित हुई थी 2 बार हो चुकी, तो तीसरी बार ये अवसर ही ना आता। आखिर ये इतने पीड़ित हैं, इनका परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है, आसपास का हिंदू समाज जो रह रहा है, परिवार के लोग इनका साथ नहीं देना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं डरते हैं कि कहीं सत्ता परिवर्तन हुआ या कहीं कोई ऐसी बात यदि हो गई तो वो जो ऊंच नीच होगी या उनके साथ जो बर्ताव किया जाएगा तो उसका क्या होगा। तो पहले तो लोकल पुलिस ने इस मामले को दबाने की कोशिश करी, पूरी कोशिश, पर फिर जब ऊपर से दबाव आया तो फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कराया। इसमें तमाम संगठन जुड़े हुए थे, तमाम संगठनों का, हिंदूवादी संगठनों का भी इसमें योगदान रहा, उन लोगों ने भी बहुत समर्थन किया, पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाया, तब जाके जो न्याय की हम मांग कर रहे थे कुछ हद तक हम उसको प्राप्त करने में सफल रहे। ये जो आप बता रहे हैं ना, ये पैटर्न कि जब भी कोई ऐसा हेट क्राइम होता है हिंदुओं के विरुद्ध तो लोकल लेवल पे पुलिस का कई बार देखा गया है कि रवैया सही नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इनकी भी कोई मिली भगत हो, किसी तरह का इनका कुछ अलग अरेंजमेंट हो लोकल लेवल पे, पर जब ऊपर जाता है मामला तब जाके एक्शन लिया जाता है। जी, तो थोड़ा बताइए कि उसके बाद किस किस, आपने बता रहे थे कि कुछ लोग अरेस्ट हुए थे इसमें, उनके बारे में जरा जानकारी दीजिए। जी, यहाँ बगल में ही जहाँ ये रहते हैं वहाँ से 100 मीटर के दायरे में ही एक मदरसा है, उसमें मौलवी साहब जो है तालीम दिया करते हैं, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा बच्चों की संख्या नहीं रहती है, 10-5 बच्चे आते हैं, लेकिन ठीक है उसको उन्होंने मदरसा खोल रखा है। यहाँ एक ग्रुप लड़कों का ऐसा भी है, उन्हीं के साथ के हैं, जो मरफिया वगैरह मादक पदार्थ बेचने का काम करते हैं। धंधे तो बहुत छोटे मोटे करते हैं, मुर्गा काटना, पंचर लगाना, मछली फ्राई करना, लेकिन इसकी आड़ में इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं। अच्छा। और ये लोग जो हैं इनका एक संगठन बना हुआ है, कहीं कोई ऐसी बात किसी हिंदू के साथ इनकी छोटी सी भी तू मैं होती है या कुछ भी होता है तो ये लोग सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और पहले उसके साथ मारपीट करना, किसी चीज़ को क्षति पहुंचाना, हानि पहुंचाना, ऐसा उनका पहला प्रयास रहता है, ताकि यदि एक को भी हम पीट पाट देते हैं तो उससे बहुत बड़ा हिंदू समाज डर जाता है, क्योंकि हम लोग शुरू से सहनशील रहे हैं। हिंदू समाज तो कहता है कि भाई फूल तोड़ने से पाप तो नहीं लगता। तो जो ये गुट है ये मदरसे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है? मदरसे से जुड़ा हुआ था। मौलवी साहब को पकड़ा गया, उनसे पूछा गया, इसके बाद की बहुत सारी कार्रवाई आप भी जानते हैं जो पुलिस उसको सबके सामने नहीं बताती है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसमें समाजवादी पार्टी के इस स्थानीय क्षेत्र के अपने सभासदी का चुनाव लड़ने वाले मोहम्मद शफीक हैं, जो 2 बार से उप विजेता रह चुके हैं। अपने मुस्लिम समाज में और अच्छी छवि बनाने के लिए कई बार उन्होंने जो है इस प्रकार के कृत्य किए हैं और उनका इसमें पूरा सपोर्ट था कि मामला किसी तरह दब जाए। अरेस्ट भी हुआ था कोई उनकी फैमिली से? उनकी फैमिली से उनका लड़का अरेस्ट हुआ था और यहीं से और 150 मीटर की दूरी पे एक चूड़ी वाले हैं आरिफ, आसपास की जितनी भी दुकानें हैं तमाम सब हिंदू हैं, सामने भी बगल में भी केवल एकमात्र घर उनका है। और जब उनका
कोई भी मुस्लिम त्यौहार आता है तो उसमें वहाँ ताजिया रखने का काम या करबला बनाने का काम वो अकेले करते हैं। कल तक चिन्हट के आसपास के क्षेत्रों में पता नहीं चलता था कि ये कोई त्यौहार ये कर रहे हैं, इतना शांतिपूर्वक ये लोग पहले किया करते थे। लेकिन अब कम से कम 3-4 दिन पहले से ही ये बड़ी बड़ी वो उसको रथ होता है वो बजाने के लिए ले आते हैं, वो सब ढोलक वोलक टाइप का जो होता है पूरा, नगाड़ा, जिसको नगाड़ा कहा जाता है, नगाड़ा खूब पीटते हैं, उसमें खूब रात भर हल्ला हंगामा करेंगे, खूब मतलब धार्मिक नारे लगाएंगे उसमें उन्माद फैलाने के लिए। और वो अकेला आदमी, उसका घर यदि आप देख लेंगे तो अच्छा, वो हिंदुओं के बिल्कुल बीच में सेफ है। अच्छा, बिल्कुल वो सेफ है, उसको इनकी कोई तरह ऑब्जेक्शन अनसेफ नहीं नहीं आता। है, इनकी तरह अनसेफ नहीं हो, पूरा सेफ है। और एक घर में उसने कम से कम 1-1 मीटर के 10-10 झंडे लगा रखे हैं, 1-2 झंडे नहीं, 10 झंडे लगा रखे हैं। अच्छा, उस दिन जो बच्चे जो झंडे फहरा रहे थे इनको धमकाने के लिए, डराने के लिए, वो किसी खास संगठन के थे? कुछ आपको आइडिया है उसका? आइडिया तो मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि कौन सा संगठन, क्योंकि तमाम इनके संगठन है। लेकिन उस समय की जब जांच चल रही थी तो तत्काल में हम लोग एक दिन गए तो हम लोगों ने थाना प्रभारी जी से पूछा कि भैया क्या जांच कहाँ तक पहुंची, क्या हुआ? वो लोग तो छूट गए, सब अपनी अपनी जमानत लेके आ गए। क्या हो रहा है इसमें? अच्छा, सब छूट गए उसमें? हाँ, जो अरेस्ट हुए सब जमानत हो गई सबकी, सब चले आए। तो हमने कहा हुआ क्या, जांच कहाँ तक पहुंची? तो उन्होंने कहा हो रही है जांच, हो रही है, हमें 1 सप्ताह का समय दे दीजिए। इसी में मैं एक बात और आपको कहना चाहूँगा जो मुझे याद आ गया कि जिस दिन इनके साथ ये घटना घटित हुई थी, रात को जब हम लोगों ने थाने पहुँचे, हमने घेराव किया, तो उस समय तो कार्रवाई का आश्वासन दिया गया और सवेरे तक FIR लिख भी ली गई। लेकिन उसी अगले दिन दोपहर तक मुस्लिम समाज के 250-300 लोगों ने थाना घेरा था, और थाना घेरने के बाद वो बैकफुट पे आ गए थे। चिन्हट कोतवाली को उन्होंने घेरने का काम किया था, जिसमें महिलाओं को उन्होंने फ्रंट पे रखा था, क्यों गेट ही नहीं खोलने दे रही थी, और ज़बरदस्ती पुलिस उसको बंद करके रखी थी कि अंदर ना घुस पाए, महिला उनको निकलने ही नहीं दे रही थी। और एक लंबी चेन बना रखी थी इन लोगों ने, कम से कम 200 मीटर तक की एक चेन इस तरह की बनी हुई थी कि 5 लड़के एक जगह, 10 लड़के एक जगह, 10 लड़के एक जगह, इस तरह से बिखर के दबाव बनाने के लिए पूरा दबाव, वापस लो। और वो दबाव बना भी ले गए थे। उन्होंने फिर दोनों पक्ष के लोगों को बुला के वहाँ शांति वार्ता कराने का प्रयास किया गया था, जिसको बहुत व्यापार मंडल ने और यहाँ के हिंदूवादी संगठनों ने उस साजिश को पूरा नहीं होने दिया। साजिश तो बहुत लंबी चौड़ी थी कि मामले को दबा दिया जाए, वहीं रफा दफा कर जी, दिया जाए। क्योंकि इससे पहले भी एक मामला हो चुका था, बगल में ही एक सिद्ध पीठ है छोरिया माता जी का, तो यहाँ पर संघ की शाखा लगा करती, जो कम से कम 15 से 20 साल पहले से लगा करती थी। हाँ, ये जुलाई का मामला है, जी, पिछले साल जुलाई का हाँ, मामला इसी है। के आसपास का मामला है। तो आप तो जानते हैं वहाँ बाल स्वयं सेवक आया करते थे। बाल स्वयं सेवक का अर्थ है कि जो बच्चे अभी 18 साल से भी छोटे हैं, 5 साल से ऊपर के बच्चे अपना आते हैं वहाँ पर प्रार्थना वगैरह करना, शारीरिक करना, मतलब ये सब बच्चे वहाँ खेल कूद करना, कबड्डी करना, और गुरु पूर्णिमा वगैरह पे तब वहाँ पर खीर बनना, तमाम चीज़ें, ये कभी चोखा बाटी का या जलेबी और दही, इस प्रकार से मतलब छोटा कार्यक्रम आपस में किया जाता था। तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब मंदिर का विस्तार हुआ, धीरे धीरे जब दूसरे अराजक तत्व तो मंदिर के क्षेत्र में घुसने लगे, मंदिर को जब उन्होंने अतिक्रमण करना चाहा इसकी ज़मीन को, तो वहाँ के जो महंत थे लल्ला बाबा, उन्होंने इसकी बाउंड्री करवाई। तो जब हम लोग बाउंड्री शुरू करवाए तो उसमें बहुत बवाल हुआ, वो बाउंड्री करने नहीं दे रहे थे। तो जब बाउंड्री किया गया तो वहाँ से कई इंटरलॉकिंग गई हुई थी, तो उन इंटरलॉकिंगों पर गेट लगवाया गया। जब गेट लगवाया गया तो चूँकि आसपास टोटल वहाँ से गेट के जस्ट बाद से पूरी मुस्लिम कॉलोनी, उन्होंने गेट लगाने से मना किया, बहुत विरोध किया। इसके बावजूद भी कि श्रद्धालुओं को आने में दिक्कत ना हो तो गेट लगा दिया गया। लगाने के बाद चूंकि इनकी मंदिर की दीवार से ही सटे इनके घर थे, तो ये लोग मछली और मुर्गे की हड्डियां डालकर बाबा को परेशान करना, मंदिर परिसर में डाल देते मंदिर थे। परिसर में बाबा ने इसकी कई बार शिकायत की, मुख्यमंत्री जी तक को इन्होंने किया, लेकिन उस पर कोई बहुत अच्छी कार्रवाई नहीं हुई उस पर। अभी हम जैसे सुन कि सकते आप हैं देख कि रहे हैं, अजान की आवाज आ रही देख है। लीजिए, और जो कि जब बाबा आए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई किसी के बच्चे को पढ़ाई लिखाई में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, किसी की नींद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उतना तक ही करिए कि आवाज़ आपके परिसर में रहे। लेकिन ये कुछ दिन तक फॉलो होता है, उसके बाद फिर वैसा ही हो जाता है, और इसके बाद हिंदू समाज वह शक्ति नहीं जुटा पाता कि कोई लिख के भी दे दे कि हमें इससे ऑब्जेक्शन है। और यदि करने भी जाता है तो पुलिस उसको लेने से मना कर देती है, या तो ले लेती है तो उस पर कार्रवाई नहीं करती। तो शाखा पे बताइए फिर क्या हुआ था? तो उस शाखा में ऐसा हुआ कि जो घटना यहाँ घटित हुई, क्योंकि ये लोग भी कुछ ऐसा इनको प्रशिक्षण दिया जाता है
कि बच्चों के ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा ज़्यादा दर्ज नहीं होगा, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। अच्छा, इफेक्टिव नहीं होगा जी बिल्कुल। इसलिए जुवेनाइल के 10 से साथ 12 तो साल के बच्चे हाँ, जो मतलब बिल्कुल ही अभी मतलब समझ लीजिए कि अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, ऐसे बच्चों को प्रशिक्षण कितने साल के बताए आपने? बहुत ज़्यादा 12 से 14 साल के बच्चे, 12-14 साल के। बस ऐसे बच्चों को ट्रेंड किया जाता है अच्छा, कि जाइए आप इस तरह से उन्माद फैलाइए। यही वहाँ शाखा पे भी हुआ था। शाखा पे किसी बड़े बच्चे ने पहले नहीं फेंका, एक बड़े ने उनको प्रोत्साहित किया, उनको उनके अंदर ऐसा उन्माद फैलाया, उनको संरक्षण दिया। उन्होंने अटैक किया वहां के उन्होंने कहा कि बाल आप स्वयं फेंकिए। सेवक की शाखा चल रही थी। हाँ, उनके ऊपर उन्होंने फेंका गुम्मे। पत्थरबाजी और करी। वहाँ उससे पहले एक टीन शेड लगा हुआ था, मंदिर की दीवार से सटे, तो 2-4 जब उस पर वो ईंट गिरे तब उन लोगों का ध्यान उधर गया कि ये लोग तो हमारे ऊपर ईंट के टुकड़े फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। तो लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर हो गए। तो जब पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना लगी तो पुलिस प्रशासन ने कहा कि हमें कोई वीडियो दिखाए तभी हम मानेंगे। तो जब उस समय पत्थर चल रहा था, ईंटें चल रही थी उनके पास जो था, तो हम पहले अपने आप को बचाएंगे, बच्चे तो डर गए। 12-14 साल में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई थी, लेकिन चूंकि वहाँ भगवा ध्वज लगाकर प्रार्थना होती है संघ की, इसलिए इनसे वहाँ पे एक जमाल दरोगा थे जो रिटायर्ड हो गए, उनको बहुत पहले से भी दिक्कत थी। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ शाखा लगे। एक तरफ जमाल थे, रिटायर्ड यूपी पुलिस के दरोगा। जी दरोगा थे, और एक करंट में अभी एक दरोगा जी सामने रहते हैं, वो भी कहीं किसी थाने में पोस्टेड हैं, इसका ज्ञान मुझे नहीं है, तो वो भी इसी वर्ग से आते हैं। तो दो तरफ ये लोग हो गए, तो इन लोगों को दिक्कत होती थी। इनका कहना था कि इधर भी मुस्लिम समाज है चौरिया माता के, और इस तरफ भी है, इसलिए बीच का गलियारा हमको दे दीजिए, मंदिर हटा के आप हमें दे दीजिए। मंदिर तो एक तरफ है, लेकिन बीच का जो रास्ता है, जो बाउंड्री जहाँ पे हमारे कार्यक्रम होते हैं, जहाँ पे धार्मिक यज्ञ या अनुष्ठान या मेला होता है, हाँ, मंदिर के लैंड के बीच से हमको जगह दे दीजिए। अच्छा। ताकि हमको आने जाने में घूम के ना आना पड़े। तो बाबा ने उसको बनवाने का काम किया, तो ये लोग बहुत दिन उनको परेशान किए इसमें, और उसी क्रम में इन्होंने कि शाखा ना लगे, क्योंकि शाखा की वजह से बहुत सारे श्रद्धालु और बहुत सारे जो हिंदू समाज के लोग हैं, उनका ध्यान जो है मंदिर की तरफ आकर्षित हुआ। और अभी मंदिर की महिमा ऐसी है कि दूर दूर तक यहाँ पे जो है लोग आते हैं श्रद्धालु, और प्रत्येक वर्ष वही जब आपका चैत्र नवरात्र पड़ता है मार्च का जो, तो उस समय कम से कम 51 या 70, 80, 101 जैसे भी होते हैं जोड़ों का यहाँ पर विवाह करवाया जाता है जो गरीब परिवार से आते हैं। तो ये सब तरह के कार्यक्रम ना हो पाए, संघ की शाखा ना चल पाए, यहाँ पर जो हिंदुत्व का थोड़ा प्रचार प्रसार जो हो रहा है ये ना हो पाए, उसको डराने के लिए, सहमाने के लिए उस समाज को इस प्रकार के कृत्य यहाँ किए जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में आप बता रहे थे, आप उनसे मिलने गए थे एक दिन जानने के लिए कि कहाँ तक पहुंचा इन्वेस्टिगेशन, तो कुछ जानकारी मिली थी आपको? रात को हम लोग गए, हम लोगों ने इसकी सूचना दी, तो उस समय तो पहले उन्होंने FIR दर्ज करने से मना कर दिया। बोले नहीं बच्चे हैं, बच्चों ने फेंक दिया होगा। नहीं, बात की बात बताइए कि जब आप बता रहे थे ना कि आपको बताया था कि किसी एक संगठन का इसमें हाथ है। जी, इसमें बताया गया, जब हम लोगों ने बहुत दबाव डाला कि ये 2 घटनाएं हो गई हैं, यहाँ संघ की शाखा पर भी पथराव हो गया, और ये इन्होंने प्रदीप ने जो ये पंडाल अपना लगाया था गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में, ये जो पथराव हुआ ये क्या है, इसके पीछे कुछ तो रहा होगा। और इसी तरह की छुटपुट घटनाएं और हो चुकी हैं। एक बार इन्होंने चौरिया माता के प्रांगण में एक कार्यक्रम था, तो अपने हिंदू समाज से जुड़े हुए लोगों ने, परिवारों ने एक फ्लैक्स बनवाया था, सभी लोगों को उस कार्यक्रम को, जैसे भाई सूचना देते हैं लोग, आमंत्रण देते हैं, इसके लिए लगाया था। तो इनका जो बराफात आने वाला था, इससे पहले जब ये लोग वहाँ इकट्ठा हुए, तो उन्होंने ब्लेड से उसमें जो लोगों की जो पिक्चर लगी हुई थी, जो फोटोएं लगी हुई थी, किसी की गर्दन काटी, केवल सिर अलग कर दिया, किसी का बाजू काट के अलग कर दिया। मतलब उनका कुछ संदेश ऐसा था कि जो लोग इस प्रकार का कृत्य करेंगे, जो लोग हिंदू समाज को बढ़ाने का, प्रचार प्रसार करने का कार्य करेंगे, तो सर तन से जुदा, कुछ इस तरह की फीलिंग उसमें आती है कि केवल गर्दन काट के अलग कर दी गई थी। पुलिस ने आपको PFI का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट बताया था? पुलिस से हमने कहा कि इसमें क्या है, तो पुलिस ने कहा कि जांच बहुत दूर तक जा रही है, बहुत लोगों के फ़ोन जो हैं हम ट्रैक कर रहे हैं, सर्विलांस पे लगे हुए हैं, तमाम बातें बता रहे थे, आप हमें 1 सप्ताह का समय दे दीजिए, हम एकदम जड़ तक चले जाएंगे, इसमें बहुत बड़ा मुद्दा है, ये है वो है। चूँकि आने वाले समय में चतुर्थी के बाद इनका बराफात आ रहा था, इनको उस कार्यक्रम को अच्छे से संपन्न करवाना था, इनको भय इस चीज़ का था, इनको जांच की बहुत टेंशन नहीं थी,
इनको टेंशन थी कि मुस्लिम समाज का कार्यक्रम बहुत अच्छे से बीत जाए। पर पीएफआई का नाम आया, जो PFI पॉपुलर उन्होंने फ्रंट ऑफ हमसे इंडिया, बताया, जो जी कि बिल्कुल, बैंड आतंकवादी संगठन उन्होंने है, प्रोविडेंट फंड ऑफ इंडिया, इसका नाम आया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा हमसे कि ये जो PFI है इसका कुछ इसमें सिस्टम लग रहा है और हम आपको इन सब चीज़ों को हम जो है बताएंगे। पर लेकिन बाद में फिर वो चीज बाद में अभी कुछ उभर के नहीं आया, कुछ उसके उभर के बारे नहीं में। आया और कुछ ऐसी घटना भी घटित हो गई थी कि जो भी इसमें जांच अधिकारी जो सब लगे हुए थे उनका ट्रांसफर हो उनका गया। ट्रांसफर हो गया, तो फाइल दब गई जैसी थी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो प्रदीप चौरसिया के परिवार के साथ जो भी गणेश पूजा के अवसर पे हुआ वो एक मामूली झड़प नहीं है, वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। वो उनको पिछले 7 सालों से सुनियोजित तरीके से जो चिन्हट का जो इस्लामिस्ट इकोसिस्टम है वो उनको प्रताड़ित कर रहा है। बात शुरू हुई 2018 में एक एलिजेड सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर, जिसको लेके बवाल हुआ। उस पे फिर प्रदीप को अरेस्ट किया गया, उन पे दबाव डाला गया, उनका आर्थिक बहिष्कार हुआ। यह बोला गया कि अगर आपको मुस्लिम इलाके में अपनी दुकान चलानी है तो हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाना पड़ेगा। जब उन्होंने मना किया तो उनको अलग अलग तरीक़ों से उनकी प्रताड़ना हुई और स्थिति ये है कि आज उनका परिवार, उनकी पत्नी अकेले घर से निकलने से भी डरते हैं। और उसी चिन्हट में हमने देखा जब संघ की शाखा पे हमला हुआ तो वहाँ भी एक बहुत ही फेमिलियर पैटर्न दिखाई देता है। जैसे हिंदुओं से अगर भूमि उनकी इंक्रोच करनी है या अपनी डिमांड मनवानी है तो आप मांस मच्छी की हड्डियाँ फेंकना शुरू कर दें, बच्चों को आगे करके पथराव करवाएं, झगड़ा करवाएं, तो ये पैटर्न हमें वहाँ दिखाई देता है। और बात ये सिर्फ एक हिंदू परिवार या सिर्फ लखनऊ के चिन्हट इलाके की नहीं है। ये पैटर्न जो है आपको भारत के हर राज्य में, हर शहर में आपको दिखाई देगा। जहाँ भी मिश्रित आबादी का क्षेत्र है या मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पे लाखों ऐसे हिंदू परिवार हैं जो डर में जी रहे हैं, थर्ड ग्रेड सिटीजन्स की तरह जी रहे हैं। जब सुबह उनकी बच्ची स्कूल जाती है तो उनको ये डर लगा रहता है कि वो वापस आएगी कि नहीं। तो ये जो हकीकत है इसे हमारे जो लिबरल उदारवादी बुद्धिजीवी हैं जैसे शेखर गुप्ता, बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, कपिल सिब्बल, देवदत्त पटनायक, रोमिला थापर, ये लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं। उनका एजेंडा और उनकी सच्चाई सिर्फ ये है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है और हिंदुत्व जो है वो सबसे बड़ा खतरा है भारत के लिए। अगर आप एक सुरक्षित गेटेड सोसाइटी में किसी बड़े मेट्रो सिटी में रहते हैं, किसी सुरक्षित मिडिल क्लास एरिया में, और आप सिर्फ अंग्रेज़ी अखबार जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं या आप क्विंट, द प्रिंट, स्क्रोल जैसे पोर्टल्स से आपको सारी जानकारी मिलती है, तो बहुत बड़ी संभावना है कि आप भ्रम में रह रहे हैं और आपकी जो समाज और राष्ट्र को लेके जो धारणाएं हैं वो विकृत हैं। तो अगर ये सारे एंटी हिंदू हेट क्राइम जो आज हमारी हर शहर में हो रहे हैं, जैसे आप दिल्ली देखें तो जहांगीरपुरी, मंगोलपुरी या ट्रांस यमुना को कोई भी इलाका उठा लें, कोलकाता है तो गार्डन रीच एरिया है, बेंगलुरु है तो केजी हल्ली और डीजे हल्ली है, ओल्ड हैदराबाद है, फिर मेवात का एरिया है, बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट के और एरिया हैं जैसे मणिपुर। तो इन सब क्राइम्स को अगर आप ढंग से इनकी शोध हो तो पता लगेगा कि कहीं ना कहीं समस्या की जड़ पे जो कट्टरपंथी मस्जिद, मदरसे और जमात, इनका बहुत बड़ा हाथ है। अब ये जो मुस्लिम समाज के एक बहुत बड़े तबके का जो रेडिकलाइजेशन है, जो कट्टरपंथीकरण है, ये कोई रीसेंट फिनोमिना नहीं है। आपको बताया जाएगा कि ये 1992 के बाद रेडिकलाइजेशन हुआ या 2002 में गुजरात दंगों के बाद रेडिकलाइजेशन हुआ, पर असलियत में ये रेडिकलाइजेशन तब से शुरू हुआ जब से पहले इस्लामिक आक्रमण 8वीं शताब्दी में भारत में शुरू हुए। हाँ, समय समय पर नए मूवमेंट्स आते हैं, नए उलेमा आते हैं जो इसको स्ट्रेंथन करते हैं। आधुनिक युग में अगर हम देखें तो मिड 19th सेंचुरी में दारुल उलूम देवबंद की स्थापना, वहाँ से लेकर तबलीगी जमात की स्थापना, फिर जमात इस्लामी की 1940s में स्थापना, तो इन संगठनों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है आधुनिक युग में इस्लामिज्म को फैलाने के लिए। और भारत का जो सेकुलर तंत्र है, जो हमारा सेकुलर राजनीतिक तंत्र है या प्रशासनिक तंत्र है, वो इन इस्लामिस्ट फोर्सेस को
उनको संरक्षण देता है। और जो हमारे लिबरल बुद्धिजीवी हैं वो उनकी इस नफरती एजेंडा और जो उनका रिलीजियस सुप्रीमेसिज्म है उस पर पर्दा डालने का काम करते हैं। तो इसी मुद्दे का एक और पहलू है कि इंडियन स्टेट अर्थात पुलिस प्रशासन और जुडिशरी का जो रिस्पॉन्स होता है उसमें भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। अधिकतम मामलों में ये होता है कि जब हिंदू परिवार या पीड़ित पक्ष अपनी कंप्लेंट लेकर आता है तो लोकल लेवल पे पुलिस उस पर दबाव डालती है अलग अलग माध्यम से कि भाई आप एफआईआर मत कराइए, या दोनों पार्टी में कोई समझौता हो जाए और किसी तरह से मामला दबा दिया जाए, मीडिया में भी वो ना आए और ये बोला जाए कि ये तो छोटी मोटी झड़प है या कोई आपसी रंजिश है, पुरानी रंजिश है, और जल्द से जल्द ये क्लेम कर दिया जाए कि अब शांति व्यवस्था कायम है और स्थिति नियंत्रण में है। दूसरी तरफ अगर इस्लामिस्ट तत्व किसी मुद्दे को उठाते हैं तो क्योंकि वह तो मिनटों के अंदर भारी भीड़ जमा करके सड़कों पे उत्पात मचा सकते हैं, तो प्रशासन और पुलिस दोनों तंत्र उनकी शिकायतों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। अब ये जो हमारा तंत्र है ये ऐसे क्यों रिएक्ट करता है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि आज भी भारत में जो ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस व्यवस्था है, ये बहुत हद तक ब्रिटिश राज के बनाए हुए फ्रेमवर्क और गवर्नेंस आर्किटेक्चर के अंडर चलती है। तो जो इनकी ट्रेनिंग है, जो इनका माइंडसेट है, जो एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, वो आज भी उस ब्रिटिश कॉलोनियल राज से इंस्पायर्ड है। तो जिस तरह अंग्रेज़ जो थे वो मुस्लिम लीग को फेवर करते थे जिससे कि हिंदू जो क्रांतिकारी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको दबाया जा सके, तो उसी तरह आज का जो ये तंत्र है, सेकुलर तंत्र, जो गांधीवादी सोच या नेहरूवियन सोच से अभी भी बहुत इंस्पायर्ड है, तो उसमें देखा गया है कि जो इस्लामिस्ट या अब्राहमिक एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है और जो हिंदू पीड़ित होते हैं या हिंदू जो प्रोटेस्टर्स होते हैं उनके साथ एक कड़ा बर्ताव किया जाता है। हाँ, यह ज़रूर है कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पे आज हिंदुओं की जो परेशानियाँ हैं उनकी तरफ थोड़ी ज़्यादा आपको सेंसिटिविटी मिलेगी। कई ऐसे सीरियस क्राइम्स हुए हैं जिसमें पुलिस ने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन करा है, लोअर कोर्ट्स ने अच्छे सख्त जजमेंट भी दिए हैं, परंतु उन राज्यों में भी अभी भी बहुत सुधार की आवश्यकता है क्योंकि ये एक सिस्टमिक इशू है और इसको हमें सिस्टमिक लेवल पे एज सिटीजन्स हमें सरकार पे दबाव बनाना पड़ेगा कि हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस को जल्द से जल्द डीकॉलोनाइज करके उनका भारतीयकरण किया जाए। तो ये नागरिकों की तरह हमारी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है। और अंत में आप बस यही याद रखिए कि जो प्रदीप चौरसिया के साथ हुआ या और भी जो हिंदू पीड़ित हैं देश के अलग हिस्सों में, आपके राज्य के दूसरे हिस्से में, ज़िले में, आपके शहर में दूसरे हिस्से में, आप उनकी परेशानियों को नज़रअंदाज करके आराम से जी तो सकते हैं, पर अगर हमने ऐसे ही इन मुद्दों को उनकी अनदेखी करते रहे तो याद रखिए कि एक ना एक दिन ये आग आपके घर तक भी पहुंच सकती है।